चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कौन सा है? ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक मेटल और एक कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनो सोडियम कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के साथ हमारे पास सोडियम का बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स, तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन। The type of compounds डेफिनेशन में आ जाता है द टाइप ऑफ कंपाउंड्स which consist of carbon and sodium bond are called organo sodium compounds। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंपल ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स सच एज अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर सोडियम जो है वो अल्काइल चेन के साथ लगा हुआ है तो वो अल्काइल डेरिवेटिव होगा, और अगर बेंजीन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग के साथ लगा हुआ है, तो फिर वो अराइल डेरिवेटिव में आएगा। हैज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इनसॉल्युबल पॉलीमर्स। तो हमारे पास ऑर्गेनो सोडियम जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है? इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज रेडियस सोडियम रेफर्स टू लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर। जब ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बाकी मेटल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम का जो रेडियस है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल सोडियम। जो है ये जो ऑर्गेनो सोडियम है ना, वो मिथाइल सोडियम भी हो सकता है ना, क्योंकि सोडियम के साथ हमने कोई अल्काइल चेन लगानी है या अराइल चेन, तो इधर मिथाइल सोडियम भी हमारा ऑर्गेनो सोडियम है। मिथाइल सोडियम हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर consisting of interconnected NaCH3 क्लस्टर्स। ठीक है, तो मिथाइल सोडियम के जो क्लस्टर्स हैं वो आपस में कंबाइन होके ना एक पॉलीमर बनाते हैं जो कि ऑर्गेनो सोडियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। अब स्ट्रक्चर हम बना भी देते हैं। या तो हमारे पास ऑर्गेनो सोडियम का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, ठीक है,
अगर बेंजीन रिंग के साथ भी अटैच है, या हमारे पास RNA होगा, ठीक है, अगर हम किसी अल्काइल चेन के साथ इसको अटैच करवाएं तो ये हमारे पास ना ऑर्गेनोसोडियम जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस की और इसके रिएक्शंस की। सबसे पहले हमारे पास इसका सिंथेसिस आ जाता है। सिंथेसिस में नंबर 1 पे हमारे पास है ट्रांसमेटालेशन रूट्स। ट्रांसमेटालेशन रूट्स, तो ट्रांसमेटालेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। ट्रांसमेटालेशन क्या हमारे पास रिएक्शन होता है। तो ट्रांसमेटालेशन क्या है, द रिएक्शन which involves the transfer of metal from one compound to other, ठीक है। ट्रांसमेटालेशन होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ही ये रिएक्शन है, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ही होता है जिसमें ना एक मेटल को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इधर एग्जांपल जो है रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ कि हमारे पास ना एक अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि मरकरी से बना हुआ है, ठीक है। इथाइल मरकरी कंपाउंड है, उसके साथ हमने जब सोडियम को रिएक्ट कराया तो अब मरकरी की जगह सोडियम अटैच हो जाएगा आके, C2H5Na बनेगा, यानी ऑर्गेनोसोडियम बनेगा और मरकरी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस हमारे पास क्या हुआ, कंपाउंड्स ने आपस में क्या किया, मेटल्स को ट्रांसफर कर लिया, तो यही प्रोसेस ट्रांसमेटालेशन कहलाता है। तो हमारे पास ऑर्गेनोसोडियम सिंथेसाइज हो गया। सेकेंड हमारे पास जो मेथड है वो है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मेथड, इसकी भी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। हमारे पास जो डीप्रोटोनेशन है उसका हमारे पास क्या, आपको नाम से उसका पता चल रहा होगा कि द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में प्रोटॉन का रिमूवल हो तो उसे हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, यानी कि रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास ना अब कंपाउंड आ जाता है C5H6 2, ठीक है, 2 मोल्स इसके हमने लेने हैं, प्लस हमारे पास है 2Na। तो हमारे पास अब क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास 2C2H5Na बनेगा और साथ हमारे पास प्रोटॉन निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। प्रोटॉन हाइड्रोजन को भी कहते हैं ना, तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन्स रिलीज हुए हैं। तो ये दो हमारे पास प्रोसेसेस थे सिंथेसिस के। अब नेक्स्ट 2 प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है मेटल हैलोजन एक्सचेंज। मेटल हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है उसकी भी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड
टू एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ना एक ऑर्गेनिक हैलाइड जो कंपाउंड है ना वो अपने आप को ऑर्गेनोमेटेलिक बना देता है, यानी कि हेलोजन जो है वो मेटल से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इसका भी हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास इधर एग्जांपल है ट्राइफिनाइल क्लोराइड की, PH3CCl + 2Na। तो हमारे पास अब ये जो Na है ना ये अलग अलग इनके साथ अटैच हो जाएगा, यानी पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा एक सोडियम, और क्लोरीन के साथ एक सोडियम अटैच हो जाएगा और NaCl बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये भी हमारे पास ऑर्गेनो सोडियम प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन अराइल है, ये अराइल सोडियम है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट सिंथेसिस का स्टेप है, प्रोसेस है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। इसके आपको नेम से ही पता चल रहा होगा ये कौन सा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। The reaction involving transfer of electron। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो इसका रिएक्शन आ जाता है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन में हमारे पास ना हम डीकेन को यूज कर रहे हैं, C10H8। ठीक है, तो हमारे पास इधर +2Na जब हम इसमें ऐड करवाते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। किस तरह, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना इस रिएक्शन में, तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड कहते हैं। तो ये आपके पास ना जो ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स हैं उनके सिंथेसिस के प्रोसेसेस हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके रिएक्शंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है वॉल-क्लाइन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है जिससे कार्बोजाइलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब C2H5Na है। ठीक है, और CO2 के साथ इसने रिएक्शन देना है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, C2H5COONA, जो कि हमारे पास है कार्बोजाइलेट। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनो सोडियम को CO2 के साथ रिएक्ट कराएं तो कार्बोजाइलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है इनका। सेकेंड हमारे पास इनका रिएक्शन है सेल्फ मेटालेशन। ठीक है, यानी कि ये खुद मेटालेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह, हमारे पास 2C2H5Na है, तो हमारे पास जब ये सेल्फ मेटालेशन देगा तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा C2H4Na2 + C2H6। ठीक है, तो ये हमारे पास ना अनस्टेबल अल्काइल चेन्स हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ऑर्गेनो सोडियम से प्रोड्यूस होती हैं। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि आपने अल्काइल हैलाइड्स वाली अगर मेरी वीडियो देखी है उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स में होता है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनो सोडियम के साथ अगर एक हैलाइड लगा दें तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है सोडियम हाइड्राइड और साथ अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं। जो ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स हैं ना वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसीलिए ना ये 3 रिएक्शंस हैं जो वो ज़्यादातर देते हैं, तो मैंने उन्हीं को इधर डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इनकी इम्पोर्टेंस।
तो हमारे पास जो ऑर्गेनोसोडियम कंपाउंड्स हैं वो किस में यूज होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड में, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड, अगर आपने मेरी रिफॉर्मिंग वाली वीडियो देखी है तो रिफॉर्मिंग जब हम पेट्रोल की करते हैं ना तो उसमें हम टेट्राइथाइल लेड को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था। सेकंड हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइथाइल फॉस्फीन। टेट्राइथाइल फॉस्फीन अगर हमने बनानी हो तब भी हमारे पास ये यूज होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइईन। इनकी जब पॉलीमराइजेशन हम करते हैं ना स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन की, तब ऑर्गेनोसोडियम जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ यूज होता है, ठीक है। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ऑर्गेनोसोडियम बहुत अच्छा समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक्स भी जो हैं पोस्ट किए थे, तो वो भी ज़रूर फॉलो करें, ठीक है।